अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ज़ुहैब। तो आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है बॉन्डिंग क्या होती है। तो चले फर्स्ट जो है इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग जो है वो किन लोगों ने दी थी, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने दी थी। तो वो एक था डब्ल्यू कॉन्सेल, एक साइंटिस्ट का नाम था, वो कहाँ से था, जर्मन से था, ठीक है। और दूसरा साइंटिस्ट है जिसका नाम है जी.एन. लेनिस, ठीक है। तो ये यूएसए का साइंटिस्ट है। इन दोनों ने जब मिलके जो है एक 1916 के अंदर जो है वो केमिकल बॉन्डिंग बताई थी, यानी कि दो बॉन्ड्स बताए थे इन दोनों ने, ठीक है। एक क्या बताया था कि एक जो है जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो, एक तो उसने बोला था कि आयोनिक बॉन्डिंग बनती है। तो अब आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है। दूसरा है हमारा कि उसने कहा था कि क्या है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग भी होती है, दो एलिमेंट्स के दरमियान जब वो मिलते हैं तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एक ने कहा था आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो चलें देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है, तो आयोनिक बॉन्डिंग की अगर पॉइंट लिखूँ मैं यहाँ पर, तो ये सेम होता है हमारा, जैसे हमने जो है वो पिछली वीडियो के अंदर वैलेंसी पढ़ी, ऐसे ही होता है। यानी वैलेंसी जैसे काम करती है, वैलेंसी जैसे निकालते हैं, वैसे ही उसकी ये क्या है, ये आयोनिक बॉन्डिंग है। अब जो है इसकी दूसरी पॉइंट क्या होती है कि ये मेल्टिंग, इसकी जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो ये इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इसका, तो वो हमेशा हाई होता है। क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड्स जिनके भी दरमियान होंगे, जिन एलिमेंट्स के भी दरमियान होंगे, उनकी हमेशा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, ठीक है। तो इनका जो शेप होता है वो कौन सा होता है, क्रिस्टल लाइक शेप बनाते हैं हमेशा। ये आयोनिक बॉन्ड जो भी होगा वो क्या बनाएगा, क्रिस्टल लाइक शेप बनाएगा, ठीक है। तो इनके दरमियान जिन भी एलिमेंट्स के दरमियान जो है आयोनिक बॉन्ड होता है, तो उनके जो है उनमें से जो आयोनिक बॉन्ड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जो, तो उनमें से जो है वो कभी भी करंट जो है वो पास नहीं हो रहा होता। तो वो जो है उनके अंदर जो है वो करंट ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। उनके दरमियान क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट वैलेंट फोर्स होती है। स्ट्रॉन्ग वैलेंट फोर्स होने की वजह से इनके दरमियान जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट फोर्स होती है, जिसकी वजह से जो है इसके अंदर जो है वो ट्रेवल क्या नहीं कर सकता, हीट एंड करंट जो है इसके अंदर जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। अब इनके दरमियान क्या है, आयोनिक बॉन्डिंग के दरमियान जो है इलेक्ट्रोवेलेंट जो फोर्स है उसकी वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, एक स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो हीट या करंट को फ्लो होने ही नहीं देती। यानी उसकी जो अपनी जो फोर्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसको जो हीट या करंट को जो है वो अपने अपने अंदर से जो है वो पास नहीं करवा रही होती। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं आयोनिक बॉन्ड का। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक एग्जांपल जो है वो दे देता हूँ आपको आयोनिक बॉन्डिंग का, कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या करती है। तो एक है सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास है, ये एग्जांपल है जो है आयोनिक कंपाउंड का, आयोनिक बॉन्डिंग का। तो जैसे कि यहाँ पर सोडियम है, अगर सोडियम का लिया जाए तो सोडियम का हमेशा जो है वो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो चले जो है वो शेयरिंग करते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल के अंदर, के अंदर, उसके बाद जो है वो 6 आएंगे हमारे एल के अंदर, जो है 8 आएंगे सॉरी, ठीक है। यानी 10 हो गए, बाकी एक रहता है, तो एक जो है वो बाहर वाले शेल के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही जो क्लोरीन का अगर यहाँ पर मैं एटॉमिक नंबर लिखूँ तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 17 होता है। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड के अंदर कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो 2 4 6 और ये 8, ये आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरे जो एम शेल है उसके अंदर कितने आएंगे, 2 4 6 और ये 7। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अब ये क्या है, ये लॉस कर देगा, यानी ये अपना जो है इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 है, इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 7 है। तो 7 तो वो अपने दे नहीं सकता, तो वो एक ले सकता है, तो ये एक लेगा और ये एक ये दे देगा। तो ये लॉस करेगा और ये इसको जो है एलिमेंट जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पर ये 2 बन जाएंगे। ये लॉस करेगा और ये क्या करेगा, गेन करेगा।
जब ये लॉस करेगा तो इसके ऊपर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज आएगी। पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है? क्योंकि लॉस करता है तो उसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आती है। तो जब वो लॉस कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है? तो ये एक दे रहा है तो एक आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्लोरीन है तो क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर ये क्या है, ये क्या ले रहा है, ये तो जो है वो एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसके ऊपर एक नंबर आएगा, ठीक है। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना नंबर आएगा, और अगर लेगा तो वो माइनस का बनेगा, अगर देगा तो वो प्लस का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि एक जो है वो लॉस कर दे और एक गेन कर दे, तो इसको हम क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है कि एक लॉस कर देता है दूसरा ले लेता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस बॉन्डिंग को जो है आयोनिक बॉन्डिंग कहते हैं। अब जो है वो दूसरा है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है कि ये क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो यानी इसके अंदर क्या करते हैं कि दो एलिमेंट्स जो है आपस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे होते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्या होती है ये? कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यानी कि दो एलिमेंट्स जो है आपस में एक इलेक्ट्रॉन देगा नहीं लेगा नहीं, ये आपस में शेयर कर देंगे। शेयर करेंगे तो शेयरिंग वाली जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है। यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर अगर क्लोरीन गैस जो है Cl2 का होता है, ठीक है, क्लोरीन गैस। अब यहाँ पर क्या है, दो एलिमेंट्स क्लोरीन के मिल रहे हैं, तो दो एलिमेंट्स क्लोरीन की जो बॉन्डिंग हो रही है उसको देखते हैं कि उसकी बॉन्डिंग कैसे है। क्लोरीन जो एटम है उसके पास कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर उसका 17 है। तो चलें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं फर्स्ट जो इसकी। तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 आएंगे, दूसरे शेल के अंदर उसके अंदर 8 आएंगे, 2 4 6 8। जो तीसरा शेल है उसके अंदर 7 रहते हैं, 2 और 8 10 हो गए, बाकी 7 रहते हैं। तो 7 को शेयर करें, 2 4 6 और 1 7। ऐसे ही जो है दूसरा क्लोरीन उसका भी बना लेते हैं, 2 8 4 6 8, ठीक है। ऐसे ही जो है वो 2 4 6 और ये 7, ठीक है। अब जो है वो क्या करेंगे, अब जो है ये क्या करेगा, ये अपना एक देगा नहीं, ये अपना एक देगा नहीं, यानी कोई भी लॉस नहीं करेगा। तो ये आपस में क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के साथ शेयर कर देंगे। जब ये शेयर कर देंगे तो इनका जो है वो अपना जो जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके यानी इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो इनका जो है वो क्या बनेगा, क्लोरीन और क्लोरीन का ऐसा बॉन्ड बनेगा। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये सिंगल है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जब शेयर करेंगे तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो जो है कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। एक होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही दूसरा जो होता है वो होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो नाम दिए गए हैं इनकी बॉन्डिंग को टाइप्स जो दिए गए हैं, तो 3 टाइप्स के हैं। तो यानी ये सिंगल है तो यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये डबल है तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये ट्रिपल है तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा। अब जो है वो मैं डबल का जो एग्जाम्पल, ये सिंगल का यही एग्जाम्पल है जो ऊपर मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर समझाया, क्लोरीन और क्लोरीन का दरमियान में ये सिंगल लाइन है यानी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड का मैं एग्जाम्पल देता हूँ। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल अगर लें, बॉन्ड एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल अगर लें डबल कोवेलेंट बॉन्ड का, तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाएंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। चले देखते हैं कैसे। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। तो फर्स्ट के अंदर जो है फर्स्ट शेल है उसके अंदर 2 आएंगे, जो दूसरा शेल है उसके अंदर कितने आएंगे, 6 आएंगे, ठीक है। तो इसके पास 2 उसको जो है वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर अभी चाहिए कंप्लीट करने के लिए। ऐसे ही जो है यहाँ पर भी अगर उसके पास 2 हैं, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका अगर बनाए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, तो अब जो है अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, ठीक है। 2 चाहिए तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर देंगे। जब शेयर करेंगे तो इनका जो है वो जो है आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर होंगे, तो वो जब शेयरिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बढ़ जाएंगे। तो ये क्या बनाएंगे, ओ डबल बॉन्ड। ये क्या है, 2 लाइन्स आ गई यानी डबल बॉन्ड है ये, तो यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड का भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर ट्रिपल बॉन्ड लें हम, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जाम्पल लें अगर हम यहाँ पर,
तो इसका क्या एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल होगा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के पास कितने जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, तो चले इसको करते हैं फर्स्ट। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7 और 14 होता है उसका एटॉमिक मास। तो हम तो एटॉमिक मास से हमारा कुछ नहीं जाता, तो हम एटॉमिक नंबर लेंगे। तो वो एटॉमिक नंबर क्या है, इसका 7 है। तो फर्स्ट जो है वो शेयरिंग करते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन करके। तो जो है नाइट्रोजन के अगर कन्फिगरेशन करें तो फर्स्ट शेल के अंदर 2 आएंगे, और जो दूसरा शेल होगा यानी उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा उसके अंदर 2 और 3 जो है उसके जो है वो रहते हैं। ठीक है, अब जो है 5 ये हो गए, 2 ये हो गए, 7 हो गए। ऐसे ही जो है दूसरे के अगर करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट के अंदर, और इसके अंदर क्या आएंगे, 2 आएंगे, और यहाँ पर 3। तो ये क्या करेंगे, ये 3 आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग करेंगे तो इनकी जो है दरमियान क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ट्रिपल बॉन्ड को ऐसे जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये जो बॉन्डिंग बना रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्डिंग बना रहे हैं, यानी शेयरिंग वाला जो भी बॉन्ड बनाएगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। जो लॉस कर देगा और एक दूसरा जो है वो गेन कर देगा तो वो कौन सा बनाएंगे, वो अपना जो है आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।